बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 लॉगरिथम्स, हम इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लास्ट एक्सरसाइज को लास्ट टाइम हमने शुरू कर दिया था, जिसमें लॉगरिथम की एप्लीकेशंस थी कि हम लॉग को अप्लाई करके कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर मालूम करते हैं। इसका देखें, हम एक्सरसाइज 3.4 में हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं। अब आप देखें, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है। हम पहले स्टेप मैंने क्या बताया था कि आप जो भी दिया होगा उसे आप x के इक्वल सपोज कर लें। तो ये 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 ये है। अब आप ये देखें कि पहला स्टेप क्या था कि दोनों साइड्स का आपने लॉग लेना है। तो ये लॉग ऑफ x, इधर भी लॉग लेंगे। 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब आपने इस पर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं। प्रोडक्ट हो तो आपको पता है प्लस हो जाते हैं, डिवाइड हो तो माइनस हो जाते हैं। तो ऐसे इसको देखें कैसे लिख सकेंगे। लॉग ऑफ 0.678 प्लस लॉग ऑफ 9.01 माइनस लॉग ऑफ 0.0234। अब 1 बाय 1 सबके तीनों के लॉग लेने हैं आपने। पहला आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना है, आपको डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करना होगा, 6 के बाद। तो लेफ़्ट टू राइट ला रहे हैं ना, तो 1 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। एक डिजिट मूव कर रहे हैं पॉइंट। अब दो डिजिट्स को देखना है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4 लेने ना। 4 नहीं है तो आखिर में 0 है। और जो डिफरेंस वाला कॉलम है, जब हम टेबल में देखेंगे तो 0 का नहीं होता, तो बस 67 को 8 में देख लेंगे। तो लॉग में आपने 67 को 8 में देखना है। तो ये देखें, ये 67 और हम इसको 8 में देखने लगे हैं। ये देखें, ये 67 का ये 8 है। 8 3 1 2। देखें 0 नहीं है इसके अंदर। ये देखें, इस डिफरेंस वाले कॉलम में कहीं पे 0 नहीं आ रहा। ये देख लें, तो सिर्फ 8 में देखा हमने। 67 को 8 में देख रहे हैं। ये देखें 67 को 8 में देख रहे हैं, तो कितना आया, 8 3 1 2। तो 8 3 1 2 प्लस, अब इसका देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। ये तो प्रॉपर पोजीशन पर ना, साइंटिफिक नोटेशन की डेसिमल पॉइंट प्रॉपर पोजीशन पर है। इसको देखे, आपको मूव नहीं करना डेसिमल को, तो 0 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब पहले 4 डिजिट देखने हैं। ये नहीं करना कि ये पॉइंट के बाद वाले लेना शुरू कर दें, नहीं। फर्स्ट 4 डिजिट्स 90 बने। पहले 2 डिजिट क्या बने, 90 को 1 में देखेंगे आप। तो देख लेते हैं। ये देखें, 90 को अगर हम 1 में देखते हैं, ये 90, तो ये 0, ये 1, तो 9542। तो ये लिखेंगे 9542। उसके बाद माइनस, अब इसका लॉग ले रहे हैं। अब इसके लॉग के लिए कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तो पहले के बाद पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव किया आपने, 1 2 डिजिट्स मूव किए ना। और कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। नेगेटिव में होगा, जैसा ये देखें 6 के बाद लाए थे ना, लेफ्ट से राइट की तरफ लाए थे। एक डिजिट तो 1 बार हो गया था। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ ला रहे हैं 2 के बाद, तो 2 डिजिट मूव कर रहे हैं ना, तो 2 बार। तो ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आपने इसमें पॉइंट डाल के फर्स्ट 4 डिजिट्स को देखना है। तो फर्स्ट 4 क्या हुए, 23 हुआ, और 23 को 4 में देख लेंगे। चौथा तो 0 है, 23 को 4 में। तो ये देख लें, अगर हम यहाँ देखें तो ये 23 है, 0 1 2 3 4, तो ये है 3692। 3692। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए
क्योंकि इसमें देखें बार वाला भी आ रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक बार वाला भी है, तो बार अलहदा करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बार को आपने ये अलहदा कर दिया, प्लस 0.8312 प्लस 0.954, फिर माइनस 2 बार को अलहदा कर दिया ऐसे करके, 2 बार प्लस 0.3692। ये बात समझ आ गई ना कि ये हमने इसमें से बार अलहदा किया। आपको पता है 1 बार तो क्या होता है, -1 होता है। उसके बाद ये 0.8312 फिर 0.954, ब्रैकेट जब खोलेंगे ये कितना है, -2 है, बाहर भी माइनस है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -0.3692 ये बन गया। अब ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ये और ये, इन्हें ऐड कर लें, और ये दो ऐड हो रहे हैं, ये दो तो आसान है ना, ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 0.8312 प्लस 0.954 प्लस 2, तो ये बन गया पॉजिटिव में लिख रहा हूँ ये तीनों ऐड करके 3.7852, और ये नेगेटिव वाले ये दोनों ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1.3692, और इसमें से ये माइनस कर दें, 1.3692 ये हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास ये बना 2.416। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास अब ये रिज़ल्ट आया। अब हम अगला स्टेप क्या है, ये तो log x निकला है ना, अगला स्टेप आपको पता है एंटी लॉग लेंगे, तो ये अब एंटी लॉग लेने लगे हैं 2.416 का। और एंटी लॉग लेते हुए मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इसे हम यूज़ करेंगे डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने के लिए। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं जो कि देखनी है। लॉग में शुरू के 4 डिजिट देखते हैं, फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले 4 ले लेते हैं, लेकिन एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट बनाने हैं। तो 41 को 6 में देखेंगे, वो भी किस में, एंटी लॉग में। तो 41 को 6 में देखने लगे हैं, देखिए 0.41, ये 0.41 ये है, तो 6 में देखेंगे तो देखें ये 0 1 2 3 4 5 6 ये है 2606, तो ये 2606 लिख लिया, 2606, और कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद लाना है, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3। ये देखें, अब इसे साइंटिफिक में कन्वर्ट अगर करना चाहेंगे तो इसको यहाँ से मूव करके कहाँ लाना पड़ेगा, 2 पॉइंट के बाद ना 2.606 हो जाएगा। तो कितना मूव हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये देखिए 2 डिजिट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का 2 आ जाएगा। तो इस पूरे का आंसर एंटी लॉग लेने पे कितना बना, 2606। तो इस तरह से ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो उसके बाद देखें फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट, पहला स्टेप हमने x के इक्वल ले लिया, और ये है 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7th रूट ऑफ 1.239। पहला स्टेप क्या है, दोनों साइड्स का आपने लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ x, और इधर पर भी लॉग लेंगे, लॉग ऑफ ये 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7th रूट ऑफ 1.239, और आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है ना, तो प्लस हो जाएगा, ला लगा रहे हैं ना, 2.709 का 5th रूट है, फिर प्लस, और लॉग ऑफ ये 7th रूट है 1.239 का।
आपको पता है कि ये तो पावर है ना, अगर हम इसे पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2.709 टू द पावर 1/5, और इसको कैसे लिखेंगे, 1.239 टू द पावर 1/7, और ये दोबारा ला लगेगा, पावर आपको पता है ना शुरू में आ जाती है, तो 1/5 log ऑफ 2.709 प्लस 1/7 log ऑफ 1.239। अब यहाँ पे log की बारी है, log लेना है। log के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना है, प्रॉपर पोजीशन पर है डेसिमल पॉइंट, इसका मतलब है कि कोई मूवमेंट नहीं होनी, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 0। अब आपने देखना है 27 को 0 में और 9 में, तो log के टेबल में 27 को 0 में और 9 में, ये देखें, ये 27 को 0 में देखा तो 4314 आया, देखें 4314 आया, और आगे से कहाँ देखना है, 9 में, ये 4314, और इसको 9 में देखना है, ये 27 को ये एंड में ले जाए सबसे आखिर में, तो ये 9 में 14 आ रहा है, तो 14, तो ये बना 4328, फिर प्लस 1/7। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी प्रॉपर पोजीशन पर है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 0, 12 को देखना है 3 में और 9 में, ये देखें 12 ये है, 3 में देख रहे हैं तो ये 3 ये है, 0899 0899, और फिर 23 को फिर 9 में देखना है, तो 9 में सबसे एंड पर जाएगा, एंड पे ये आ रहा है 33 और 31, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम 32 ले लेते हैं, तो 9 और 2 11, 9 3 12 और 1 13 और 1 8 9 हो गया, तो ये आ गया, ऐड करने के बाद 0931 0931। अब आपने क्या करना होगा, पहले नंबर को 5 से डिवाइड करना है, ये कर लेते हैं, 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है नंबर वो 0.8 8656 0.0, यह 0.08656 प्लस अगला नंबर 7 से डिवाइड करना है, 0.931 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो देखें आपके पास ये बना 0.133। ये दोनों ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो 0.08656 ऐड किया, तो ये आपके पास आ गया 0.2196 लिख लेते हैं, इसे राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, देखिए ये फिगर आ रही है कैलकुलेटर में 0.21956, तो ये हमने 1 ऐड करके इसे 6 बना के लिख दिया, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें तो फर्स्ट 4 डिजिट्स चाहिए ना, लॉग के टेबल में पहले 4 डिजिट देखने होते हैं, तो अगर हमने 5 लिया तो ये 6 है ना, तो एक्चुअल नंबर से हमें कुछ थोड़ा हो जाएगा, तो एक इंक्रीज़ करके इसे प्रॉपर बना लिया। अब आपने इस स्टेप के बाद क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है, एंटी लॉग लगाना है अपने, तो एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं, तो ये log x आपके पास आ गया था 0.2196, तो x आएगा
एंटी लॉग ऑफ 0.2196। दोबारा बता रहा हूँ, ये देखें पॉइंट के पहले ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये इसी तरह रहेगा। 0.21 को 9 में और 6 में देखना है, तो देखें एंटी लॉग को हम देखेंगे 0.21 को 9 में और 6 में। 0.21 देखें ये है 0.21, इसके एंड पे ले जाएं तो 9 में ये आ गया 1652 और फिर बाद में 6 में देखना है ये 0.21 को ये, और फिर 6 में 0 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 1654 ये आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 0 है। इसका मतलब है कि प्रॉपर प्लेस पर डेसिमल पॉइंट नहीं आना है, यानी 1 पॉइंट के बाद, समझ आ गया, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। तो ये हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। देखें ये सारे के सारे उसी तरह की कैलकुलेशंस के साथ हैं ये क्वेश्चंस। तो आज के लिए चलें इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।